अशोकनगर में आज जिला पंचायत अध्यक्ष का उपचुनाव संपन्न हुआ, जिसमें राव अजय सिंह यादव ने जिला पंचायत के 11 सदस्यों में से 9 मत प्राप्त करते हुए सफलता हासिल की। दरअसल पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह के चंदेरी विधानसभा से विधायक बनने के बाद वार्ड क्रमांक 5 की सीट खाली होने से उपचुनाव हुआ। यहाँ आपको बता दें कि अजय यादव ने पहले तो वार्ड 5 से सदस्य के रूप में उपचुनाव लड़ा और फिर अध्यक्ष के रूप में दावेदारी करते हुए उपचुनाव में अध्यक्ष पद हासिल किया। आज सुबह से ही राव परिवार के समर्थकों की काफी भीड़ दिखने को मिली। जिला पंचायत के बाहर इकट्ठे हुए और अपने नेता के विजय समाचार मिलते ही आतिशबाजी चलाना शुरू कर दी। इस चुनाव में भाजपा की गुटबाजी भी उभर कर सामने आई, जिसमें सिंधिया गुट समर्थक को हार का मुंह देखना पड़ा। अशोकनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, खबर MP बुंदेलखंड। मेरे पीछे पटाखे चल रहे हैं और जनता उद्यम कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए राव अजय यादव का नाम सर्वसम्मति से पारित हुआ है और अब नए अध्यक्ष के रूप में राव अजय सिंह यादव अपनी शपथ लेंगे। आपको याद हो, विधानसभा पूर्व ये नाराज हो गए थे और बीजेपी को छोड़कर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने की अटकलें इनकी लग रही थी, जबकि इनके भाई पूर्व में ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। आप यहाँ जनता का हजूम देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि जनता का हजूम दिखाएं और आतिशबाजी की आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। मैं अशोकनगर से सुनील कनेजा। देखिए, निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है, वोट डालते हैं और वही हुआ है। वोट डाले हैं और चुनाव का परिणाम सामने आपको कितने मत मिले? मुझे 11 में से 9 मत। 9 मत जी। तो ये प्रक्रिया इतनी देर तक क्यों चली? ये अगर ऐसा था, अब वह तो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, जो भी उनके नियम कानून जो समय होता है उसके अनुसार ही कार्य। विपक्ष में किसी ने फॉर्म भरा था आपके? हाँ, एक फॉर्म विपक्ष भरा हुआ था। 2 वोट उनको मिले, 9 वोट मुझे। अपने समर्थकों के लिए आप जो है बड़ी लंबी चीज दर्ज किया आपने, बड़े दिनों बाद आपको बड़ी सफलता, तो अपने समर्थकों के लिए क्या कहते हैं? समर्थकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं, किसी भी प्रकार का चुनाव हो वो मेरा साथ देते हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। बीच में आप भाजपा से रुष्ट भी हो गए थे और पुनः भाजपा में प्रवेश किया आपने। कुछ कारण थे, किसी कारण भटक गया था, लेकिन कुछ दिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में वापस मूल पार्टी में आ गया। इसमें मतदान भी हुआ और 9-2 से यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए अजय प्रताप सिंह जी। क्या मानते हैं ये चुनाव किस प्रकार का था? भाजपा ने मैंडेट जारी किया था कि कांग्रेस ने अपना मैंडेट? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो चुनाव होते हैं पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी पार्टी का दखल और सिंबल ये कानून के द्वारा नहीं माना गया। यदि कानून के द्वारा किसी राजनीतिक दलों के तहत ये चुनाव होते तो इसमें हाथ का पंजा या कमल का फूल या हाथी या अन्य जो भी राजनीतिक चिन्ह वो होते। एक पंचायतों के चुनाव होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। हाँ, किसी पार्टी का इसमें बाहर से दखल हो सकता है, ये निश्चित है, परंतु हम देख रहे हैं इस चुनाव में, आप लोग भी देख रहे हैं और जिले की जनता ने भी देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व रहे। और मैं तो उनको बड़ा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे नेताओं को आज से 5 साल पहले जनता ने बुरी तरह नकार दिया था और वो अपने आप को बड़ा मानते हुए और इस चुनाव में उन्होंने हस्तक्षेप किया। चाहे वार्ड 5 की बात हो या वार्ड 5 से पहले जो 30 तारीख को होने वाला चुनाव था उसकी बात हो, उसके बाद वार्ड 5 में उनको मुंह की खानी पड़ी और उनके जो गुर्गे थे, जो जनप्रतिनिधि बनकर जिले में बैठे हैं, उन गुर्गों ने भी अपनी पूरा ताकत के साथ हम लोगों को चुनाव हराने का कार्य किया। उनके गुर्गों को भी अपनी हैसियत का पता चल गया और उन गुर्गों के आका को भी अपनी हैसियत का पता चल गया कि तुम्हारी क्या हैसियत है। आज ये जो चुनाव हुआ था उसमें जिसका आप नाम ले रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या ताकत लगाई गई थी? किस तरीके से आप लोगों को रोकने की कोशिश की? उनमें जितनी ताकत थी उनने अपनी सारी ताकत लगा ली थी। रिजल्ट आपके सामने।
था, जो विरोध में था, वो उन्हीं ताकतें जो थी हमारे खिलाफ, उनके द्वारा ही खड़ा किया गया प्रत्याशी। तो आप ये मानते हैं कि ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं था, इसके बाद भी बड़े स्तर के जो नेता हैं उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया और कहीं ना कहीं राव परिवार को हराने की पूरी साजिश रची? बिल्कुल, ये निश्चित है, ये मैं नहीं मानता, पूरा जिला मान रहा है और आज सिद्ध हो गया कि राव परिवार और सामने वाला जो व्यक्ति है उनको उसके आमने सामने चुनाव होगा। तो जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय हम अपने जिले की जनता और हमारे जो समर्थक हैं और हमारे जो जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, उन सभी को मैं जीत का श्रेय देना चाहूँगा। क्या आप आगे अब कांग्रेस के साथ रहेंगे कि आप पार्टी? अरे भैया, जब तक जिएंगे, जब तक कांग्रेस के साथ रहेंगे और कार्य करते रहेंगे।